आइए हम महत्वपूर्ण चर्चा करें। आज मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 75 वर्ष के हो गए। अब यहाँ पर क्या बात की जाए, क्या नहीं किया जाए, अभी कुछ कहना संभव नहीं है। आज मोदी जी त्यागपत्र देंगे या नहीं, ये अभी भी समस्या बना हुआ है कि वो देंगे कि नहीं। काबिनेट साहब तो उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, परंतु वो देंगे नहीं। ठीक है। अब यहाँ डॉक्टर मोहन भागवत भी क्या कहेंगे। वे तो गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। गुजराती गैंग के दो दलों ने डॉक्टर मोहन भागवत को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर ही दिया। ठीक है। अब जो भी हो गया वो हो गया। और सवाल यह है कि आज मोदी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन को है ना समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। पूरे देश में ऐसा वो माहौल बना दिया गया है कि बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी हैं, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। अरे देहरादून में, उत्तराखंड में कल भयंकर बादल फटे, 14 लोगों की मौत हो गई। अनेक जगह दुर्घटनाओं में मौतें हुई। इंदौर में ट्रक का जो हादसा हुआ उसमें एक की और मौत हो गई, 3 मौतें हो गई और 25 से ज़्यादा अधिक घायल हैं। ये सब इतनी त्रासदी हो रही है, माँ भी त्रासदी हो रही है। इस पर किसी को दुख नहीं इस पर किसी को अफसोस नहीं। और मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, बड़े उत्साहपूर्वक समारोह कर रहे हैं और ड्रोन तमाशे कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। और मैं अभी जब मैं पढ़ रहा था तो जो भावी प्रधानमंत्री होने की चाहत में है ना अमित शाह, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया मोदी पर कि आधुनिक भारत के शिल्पी नरेंद्र मोदी। अरे वाह भाई, तो तुम ही थे जो 2014 में ही भारत आज़ाद हुआ। 2014 में ही भारत के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके 2014 के पहले कहीं कोई विकास नहीं था। अरे मक्कारों, धूर्तों, झूठ बोलने में भी शर्म तो करो। झूठ भी बोलो तो शातिर ढंग से तो बोलो। तो इतनी उजट पर से झूठ भी अपने आप में एक घिनौना प्रयास, कुकृत्य है, अपराध है, ये ठीक है। अब यहाँ पर मैं नरेंद्र मोदी जी की ने क्या क्या बातें की। अमित शाह ने जो लिखा ना कि आधुनिक भारत के शिल्पी हैं, चलिए हम इसी बात पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं ये सब सिद्ध हो गया। अब कुछ भी नहीं कह सकते हम, उनकी डिग्री फर्जी है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ तो अंगूठा टेक भी प्रधानमंत्री हो सकता है, सांसद हो सकता है, विधायक हो सकता है। ये भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वो बन गए, उन्होंने फर्जी डिग्री भी कर दी, वो कर दी। और यहाँ तो जो नेता होता है ना, उसके सारे अपराध माफ हो जाते हैं। और बहाना ये किया जाता है कि अरे वो नेताजी हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, इसलिए उनके खिलाफ जितने भी प्रकरण हैं सारे समाप्त कर दिए जाना चाहिए। किंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर छोड़िए, ये बात भी बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो मैं नरेंद्र मोदी जी की एक बात बता। आखिरकार नरेंद्र मोदी किस चीज़ के शिल्पी हैं, ये आप जरा जान लीजिए। अब हम सीरियल वाइज बात करते हैं। नंबर 1, नरेंद्र मोदी विज्ञापनों के स्थायी कार्टून बन गए। ये शाश्वत सत्य है। ये जो विज्ञापनों के स्थायी कार्टून बनना भी एक मोदी जी का शिल्प कला है। हम देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। आज आप देख लीजिए विज्ञापन, इसके पहले भी जितने सरकारी विज्ञापन आते हैं ना, सब में मोदी जी मोदी जी मोदी जी वो होते हैं, वो भी स्थायी कार्टून है। चलिए, अब झूठ बोलने में भी मोदी को शर्म नहीं आती। संसद में झूठ बोलते हैं, लाल किले की प्राचीन से झूठ बोलते हैं, आम सभाओं में झूठ बोलते हैं, न जाने क्या क्या वो बोल जाते हैं। तो सफ़ेद और काली झूठ बोलने के भी शिल्पी हैं। जनता को किस तरह से भ्रमित किया जाए, इसके भी वो शिल्पी हैं।
और इवेंट कैसे किया जाए। जनता को भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए, भावनात्मक ठगी करने के लिए नए नए इवेंट पैदा किए जाए। हर पल इवेंट कर दो, जनता को भ्रमित कर दो, मूल समस्याओं से उसको जो सरोकार मत होने दो। तो जनता को भ्रमित करने के भी शिल्पी हैं, और वे क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, न जाने क्या क्या, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वह बस जो टीपी पे क्या भाषण पढ़ना जानते, उनको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं, सच्चाई से कोई सरोकार नहीं। तो वे टीपी पे भाषण देने वाले शिल्पी भी हैं। और अब तो उन्होंने का एक नया ट्रेंड और चला दिया कि शातिर झूठ बोलो, शातिर ढंग से झूठ बोलो। अभी वो बिहार में गए चुनाव में कि रैली करने लगे। अरे सब आपने रैली कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है, आप कीजिए, करना चाहिए, आपको दल प्रचार करना चाहिए, किंतु आप वहाँ पर सफ़ेद झूठ बोल रहे हो और कह रहे हो कि बिहार में घुसपैठियों की भरमार है। अरे तो भैया घुसपैठियों के नाम तो बताओ, कहाँ कहाँ है, कौन कौन से घुसपैठिया है, कहाँ से आए और वो घुसपैठ कैसे कर गए, इसके बारे में तो बताओ। और इस घुसपैठ के लिए जिम्मेदार कौन है, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, ये भी आपको खुलासा करना चाहिए। परंतु नहीं, जनता को भ्रमित करना है कि बिहार में घुसपैठिए आ गए हैं। वाह, अच्छी बात है। आप तो इस तरह के शातिर झूठ बोलने के भी शिल्पी हैं, और आप तो हर तरह के षड्यंत्र रचने के भी शिल्पी हैं। और बलि का बकरा कैसे बनाया जाए नेताओं को, इसके मामले में भी शिल्पी हैं। राजनाथ सिंह को आपने बलि का बकरा बनाया, गडकरी को भी आपने बलि का बकरा बनाने वाले थे, वो भी पलट गए। और जो अडवाणी जी को भी आपने बलि का बकरा बनाया, मुरली मनोहर जोशी को भी आपने बलि का बकरा बनाया। अरे आप तो अटल जी तक को नहीं छोड़ा आपने, मैं दावे के साथ कहता हूँ। मुझे याद है वो वीडियो गुजरात दंगे का, जब अटल जी वहाँ भाषण देने गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर लाशें गिनने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर शांति स्थापित करने आया हूँ। तो उसी समय मोदी ने कितनी कुटिल हंसी, जो अटल जी के पीछे खड़े थे, बड़े मुस्कुराते हुए व्यंग से ऐसे नाटक किए थे कि जैसे उनको बड़ा बुरा लगा। ये भी वीडियो देख लीजिए, पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर नए नए नाटक करना, देश को बेचने का आपने शातिर खेल रचा। अडानी को आपने भारत सरकार के, हमारे देश की कितनी जमीनें दे दी, इसका जो हिसाब तो देखिए। आप तो देश को बेचने के लिए भी तैयार हैं, आप देश बेचने के शिल्पी हैं। आप क्या क्या नाटक करते हैं। ये जो पूंजीपतियों को आप जो नाटक करते हैं ना, देने का, जमीनें देने का, उनके कर्जे माफ करने का, आप तो इसके भी शिल्पी हैं। यहाँ के पूंजीपतियों को किस तरीके से मजबूत किया जाए और देश की जनता को और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बना दिया जाए, उसको कंकाल कर दिया जाए और उसके कंकालों की हड्डियों को पीस कर अपने उदर में समाने वाले शिल्पी भी हैं। मामला तो बड़ा विचित्र है ना, कहना पड़ेगा ना। आप बताइए। और आप इस देश के, भारत की मालिक, इस देश की जनता का, और आप जनता को भिखारी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 85 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं। ये कौन सा एहसान है। अरे ये देश के, मुल्क की जनता है ना, इस देश की मालिक है। आप नहीं हो, आप तो नौकर हो। आप जनता के पैसों से ऐश कर रहो, मस्तियाँ छान रहो। ये भी एक तो आप इस तरह के कुकृत्यों के शिल्पी भी हैं। और आप संविधान की हत्या करने पर आमादा हो, आप न्याय विधा की हत्या करने पर आमादा हो, राष्ट्रवाद की हत्या करने पर आमादा हो, देश की जनता की हत्या करने पर आमादा हो,
सनातन धर्म की हत्या करने पर आमादा हो, आप देश को गृह युद्ध की आग में जलाने वाले चेहरे को। मामला बड़ा रोचक है ये। तो आप तो इन सब चीज़ों के शिल्पी हैं। अरे आपने बिहार में बोल दिया कि मैं 1 करोड़ रोजगार दूंगा। अरे पूरे देश में 1 करोड़ रोजगार नहीं है, बिहार में कहाँ से 1 करोड़ हो गए? आपकी जो दोहरी दोगली नीति है ना, वो भी उजागर हो गई। तो आप दोहरी दोगली नीति के भी शिल्पी हो, और आप न जाने काय के शिल्पी हो। कंगना रनौत जो है, स्मृति ईरानी है, वो आपके बारे में क्या बोल रही है? मामला अति रोचक है। सुब्रमण्यम स्वामी तो आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि ये है ना बड़ा घिनौना चेहरा है, और यदि इन्होंने आज त्याग पत्र नहीं दिया ना तो हम इनको हटा देंगे, जनता निकाल देगी। तो आप शातिर षड्यंत्रों के प्रायोजितवाद के भी शिल्पी हो। आप विदेशों में जाते हो, कितना प्रायोजितवाद करते हो। अब विदेश के लोगों को क्या मतलब कि मोदी 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 से आप वो भी करवाते हो, प्रायोजित कार्यक्रम पे उस पर खर्च करते हो। आपने 84 देशों की विदेश यात्रा की, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, तो आप तो उसके भी शिल्पी हो, जनता को मूर्ख बनाने के शिल्पी भी हो। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कितना शानदार चरित्र है। आप राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हो, आप देश के प्रति समर्पित नहीं हो, आप जनता के प्रति समर्पित नहीं हो, आप तो अमेरिकी हितों के लिए समर्पित हो। याद है ना आपको, आपने अमेरिका के हितों के लिए क्या क्या वादे किए हैं? आपको ट्रेनिंग का अमेरिका में ही मिलनी थी ना, ये भी आप भूल गए। तो आप दोगलेपन के भी तो शिल्पी हो। कुल मिलाकर यदि देखा जाए ना, तो मोदी जी राष्ट्र के लिए एक अभिशाप है, बिल्कुल अभिशाप है। और ये अमित शाह जो उनके सहयोगी हैं ना, वो भी शातिर षड्यंत्री हैं। इन 2 मेन आर्मी ने देश की जनता के साथ गद्दारी की, देश को तबाह करने का कार्य किया है, और ये देश को बेचने वाले चेहरे के, देश की सांप्रदायिक एकता और सद्भाव को खत्म करने वाले, सनातन धर्म की हत्या कर उसके शव पर अपने राजनीतिक और सत्तावादी स्वार्थ सिद्ध करने के शिल्पी हैं। ये सब सारी बातें हैं, और ये किसी से छिपी नहीं है। अरे जो व्यक्ति लाल किले की प्राचीर से झूठ बोल सकता है, उसके बारे में जनता साफ कह रही है कि ऐसे चेहरे को मंत्री पद पर नहीं बैठना चाहिए, प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठना चाहिए, इसी वक्त त्याग पत्र दे देना चाहिए। पर देंगे नहीं, बहुत बेशर्म है ये, इनको कोई कुछ भी पता नहीं। चलिए अब आगे हम दूसरी बात करते। आज ये मध्य प्रदेश में भी आएंगे, वो धार जिले के बदनापुर ब्लॉक के भेसोला गांव में, वहाँ पर मैत्री पार्क का आधारशिला रखेंगे। अरे मगर ये और बयान दिया जा रहा है, उनकी तरफ से प्रचारित किया जा रहा है कि मैत्री पार्क बनने से टेक्सटाइल उद्योग में क्रांति आ जाएगी। अरे मोदी जी, और आप में यहाँ पर आपके जो चिंटू ये देख लें कि मध्य प्रदेश की सारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं, तो कहाँ से होगा? अरे आप क्या जनता को मूर्ख बना रहे हैं? बनाइए बनाइए, खूब बनाइए। अब ये जनता है ना, मूर्ख नहीं बनेगी। जनता का विवेक जागृत हो चुका है, चैतन्य हो चुका है, और उसका विवेक अब सकारात्मक रूप में आ चुका है। देश की 90% जनता यदि मोदी ने आज त्याग पत्र नहीं दिया ना, तो सड़कों पर उतर जाएगी, निश्चित उतरेगी। और क्या हाल होगा इनका, ये भी आप जान लीजिए। अब यहाँ पर ये चुनाव आयोग, ये प्रजातंत्र के हत्यारे हैं। प्रजातंत्र के किस तरह से हत्या करते हैं, संविधान की किस तरह से हत्या करते हैं, ये भी सिद्ध हो चुका। SIR के नाम पर क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं, देखिए ना। अरे अभी यूपी के एक 3 कमरे वाले मकान में
4261 मतदाता रजिस्टर्ड है। तो ये कौन सा मकान है ऐसा 3 कमरे, उसका क्या क्या क्षेत्रफल कितना होगा, और उसमें 4261 लोग कैसे रह रहे होंगे, जरा ये तो बताइए, जानिए आप। ये मर रही, ऐसा नहीं कहूँगे। और हाल ही में मोदी जी ने एक 2 नए कुकृत्य किए। नंबर 1 तो ज्ञानेश कुमार को बलि का बकरा बनाकर चुनाव आयोग को चुनौती दी हलफनामे के माध्यम से। और ये भूल गए ज्ञानेश कुमार और ये मोदी कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और न्यायपालिका संविधान की रक्षा की इकाई है। उस संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, प्रजातंत्र की रक्षा, जन अधिकारों की रक्षा उसका दायित्व है, और उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त। वह हर चीज़ में कह सकती है, आदेश दे सकती है कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि CJI गवाही ने तो स्पष्ट कह दिया कि देश में संविधान प्रमुख है, कानून प्रमुख है, उससे ऊपर कोई नहीं है। न न्यायपालिका ऊपर है, न संसद ऊपर है, न कार्यपालिका और विधायिका ऊपर। मामला अति रोचक है। अरे क्या हो रहा है किस देश में? अब ज्ञानेश कुमार क्या करना चाहेंगे, मामला अति। और इसके अलावा एक और बात करें, ये मोदी जी की एक ये शिल्पकला देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं ना, उनको नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि सारे उनके पोल पट्टियों के मामले सारे उजागर हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अभी एक योजना बनाई कि अध्यादेश लाओ। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए ना, उनके खिलाफ अध्यादेश लाओ, राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत कर दो। राष्ट्रपति उनके हाथों की कठपुतली है, वो तुरंत हस्ताक्षर कर देगी। किंतु अब ऐसा नहीं होगा, ये अध्यादेशवाद भी नहीं चलेगा। आप अध्यादेशवाद के शिल्पी हो, हम ये जानते हैं, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। अभी एक यहाँ पर अमित शाह ने एक बहुत बड़ी शातिर चली। नेपाल की जो क्रांति हुई ना, उसके बाद भारत में जो स्थिति बन रही है, उससे ये नाजिक और कोकली की बड़ी बेचैन हो गई। तो अमित शाह ने एक नाटक किया कि 50 साल पहले की सारी फाइलें खोलो और देखो कि कौन क्या है, कितना कौन कौन क्या क्या आंदोलन कर सकता है, किसने कितने आंदोलन किए, कितने सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, कितने उस नाटक किए, कितने कितने सरकारें गिराई, कितने क्या क्या किया, क्या क्या सारे रिकॉर्ड देखो। और इसके लिए जांच एजेंसी किसको बना दी? CBI को, ED को, आयकर को, पुलिस को, प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको एजेंसी बना दी। कहा कि आप जांच कीजिए और सब पर निगरानी रखिए, सब पर कार्रवाई कर रही कीजिए। अरे वाह, आप तो कितने बड़े शिल्पी हो। आप तो शिल्पी नहीं, महाशिल्पी हो। देश को बेचने के, देश को तोड़ने के, जनमत की हत्या के, जनता की हत्या के, सनातन धर्म की क्रूर हत्या के शिल्पी हो, महाशिल्पी हो। अब ये जनता समझ चुकी है। आज मोदी जी का आखिरी दिन है, उनको तो तुरंत झोला उठाकर चल देना चाहिए। वे राष्ट्रपति बनना चाहते थे, मोदी जी राष्ट्रपति बनना चाहते, उनकी निगाह राष्ट्रपति पद पर थी। किंतु अब जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि आप राष्ट्रपति नहीं, अब आप तिहाड़पति बनोगे। आप तिहाड़पति के रूप में जनता आपको देखेगी। ये भी संदेश आज मोदी जी के जन्म पर दिया। और मैं उज्जैन से बात कर रहा हूँ ना, उज्जैन में कल किसान संघ ने 2000 ट्रैक्टर का प्रदर्शन किया लैंड पूल के मामले में। अब ये लैंड पूल का मामला बड़ा विचित्र है, और ये सारा का सारा कांड कौन कर रहे हैं? ये जो भूमाफिया है ना, ये उनका खेल चल रहा है। तो इसके खिलाफ किसान चेतन में जागृत हुए। 2000 ट्रैक्टरों का प्रदर्शन हुआ। मामला अति रोचक रहा। सरकार हिली क्या नहीं हुआ, अब तो न जाने क्या क्या होगा। और ये मोदी जी किसी के भी पक्ष के नहीं है। इनको बस जो मोटा माल जो दे देता है ना, उसको साथ में ले लेते हैं।
अंबानी है, अडानी है, यार सब ये सारे जाते हैं। और अब यहाँ पर जो इन्होंने क्या किया, सत्ता का जो मलाई खाने के लिए इन्होंने एक पर्चीवाद चलाया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर एक जगह पर अपने पर्ची वाले मुख्यमंत्री बिठाए और स्पष्ट निर्देश दिया कि जो हम चाहते हैं वो तुम्हें करना होगा। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम अपने स्वतंत्र रूप से संचालन करो, हमारे निर्देश का पालन करते हुए चलना चाहिए। तो अब ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री भी सारे बेचैन हैं, अब उन पर भी गाज गिरेगी। मामला अति रोचक है। और अब यहाँ पर एक अहम सवाल कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और सरकार किसकी होगी। देख लीजिए, मैं बात यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ कि अब देश में किसी भी दल की सरकार नहीं होगी, जनता की सरकार होगी, संविधान की सरकार होगी। और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये अब जनता चुनेगी, ये दल नहीं चुनेंगे। जैसे कि है ये मोदी जी, इनको हटा दिए जाएंगे और हटना पड़ेगा क्योंकि जन क्रांति हो चुकी है। 90% जनता इनके खिलाफ है। हट जाइए, तुरंत हट जाइए। अब ये गडकरी जी का जो संघ ने नाम उछाला था वो भी, उनको भी बदनाम कर रहा कि अरे ये तो बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। अरे आपके ही मंत्री हैं ना, मंत्री आपके ही हैं ना, और आप तो मिलावट को प्रेशर दे रहे। शुद्ध पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल के 20% के मिलावट करके आपने जनता के साथ धोखाधड़ी की, जनता के जेब पर डाकेजनी की। जब आपने 20% एथेनॉल पेट्रोल डीजल में मिलाया ना, तो भाव कम होना चाहिए ना। पेट्रोल 50 रुपये होना चाहिए, डीजल 40 रुपये लीटर होना चाहिए, नहीं, वो 100 के ऊपर ही रहा। तो ये आपने तो छात्री डकैती की। तो आप छात्री डकैती के भी महाशिल्पी हैं, सिद्ध हो गया। आप किसी को हमें कुछ भी नहीं कहना है। तो ये आज का जो मोदी जी का जन्मदिन पर जो उनकी स्तुति हमें करना थी ना, वो हमने की है। और आप देख लीजिए आज के अखबार उठा के, मोदी जी आपको है ना विज्ञापनों के कार्टून ही नजर आएंगे। अब जब लाखों के विज्ञापन दिए जा रहे हैं तो उनकी प्रशंसा में मोदी गोदी मीडिया तो बात करेगा ही। और आपने तो मोदी को, मीडिया कोई समाज पालिका कोई अपना गुलाम बना लिया, आपने। ठीक है, आप सफल भी हो गए, किंतु ये भारत माता की है ना, भारत की धरती बंध्या नहीं है। ये सपूतों को भी जन्म देती है। अनेक अब तो हजारों पत्रकार, हजारों संवादक मैदान में गए जो गुजराती गैंग को इस शातिर षड्यंत्रों के महाशिल्पी की पोल उजागर कर, ये भी किसी छिपा नहीं है। तो अब अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इसकी भी चर्चा चल रही है। तो गडकरी जी के नाम पर महागठबंधन ने अन्य सभी समेत। तो भैया मोदी जी हट जाइए, झोला उठाइए, चल दीजिए, गडकरी जी प्रधानमंत्री हो जाए। परंतु यहाँ पर एक बात और आती है, मैं यहाँ पर राष्ट्रपति जी को भी कहना चाहूँगा कि आपसे भी जनता नाराज है। वर्तमान की अराजकता स्थिति में आपको राष्ट्रपति शासन लागू करना था, आपने नहीं किया। यह मोदी सरकार को भंग करना थी, आपने भंग नहीं की। CDS को केयर टेकर PM बनाना था, वो आपने नहीं किया, क्योंकि आप तो इनसे दबी हुई हैं, आप इनके हाथों की कठपुतली हैं। और ये तो स्पष्ट कह चुके हैं कि ये कोई भी यहाँ पर देश का जो नेता है, राष्ट्रपति है, दूसरे अन्य कोई है, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हम जिस प्रकार की डोर खेलते हैं, जिसे नचाना चाहते हैं, वैसे नाचते। ये सब कुछ होने के बाद भी मामला बड़ा विचित्र है। मैं ये लंबा होता जा रहा है एपिसोड, मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मोदी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इसी वक्त त्यागपत्र देकर बाहर हो जाए और डॉक्टर मोहन भागवत ने जो आत्मसमर्पण किया है ना, वो जनता के साथ खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।